एक भी जाट कैबिनेट का मंत्री नहीं है। धनखड़ को हटा दिया, धनखड़ खुद ही चुप है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो कहा बोलो धनखड़ साहब, घेर लेंगे दिल्ली। अब कांग्रेस की बात करो, सतपाल मलिक की डेथ हुई, तिरंगे का सम्मान नहीं दिया, और कर्नल सोनाराम जी की जब डेथ हुई, कांग्रेस वालों ने उन्हें माल्यार्पण भी नहीं किया मृत शरीर पे, और कांग्रेस कार्यालय में 2 घंटे नहीं रखा। हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर उनका शव पड़ा था। ये तो मैंने बोल दिया, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं लगता कि क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने। ये सोचने की आवश्यकता हमारे लिए, मरना सबको एक दिन। क्या एआईसीसी के अंदर राहुल प्रियंका और सोनिया गांधी हमारे कर्नल साहब को फूल नहीं चढ़ा सकते? क्या इतने कमजोर हम लोग? भाइयों, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन कौम की बात जहां भी आएगी, किसान कौम की बात आएगी, हमारे समाज की बात आएगी, सबसे पहले गोली खाने के लिए इस देश में हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा मिलेगा, पिछवाड़े पीछे नहीं मिलेगा। बाड़मेर से आप मुझे ताकत देना। शेखावाटी उठ खड़ा हुआ, जिस तरह शेखावाटी के अंदर कार्यक्रम चल रहे रातों को, जयपुर के अंदर, अब मैं विदासर जाऊंगा वापस सड़क मार्ग से, लोग उठ खड़े हो गए। लोग कह रहे हैं हमें आरएलपी चाहिए, सिर्फ बंद करो बाकी दुकानें। जब यह हो गया तो आप मुझे ताकत देना। गुड़ा मलानी की सीट बीजेपी को हरा के कांग्रेस को दे देते हो, और कांग्रेस को हरा के बीजेपी को दे देते हो, उससे मुझे क्या फायदा? मैं को ऐसे ही थोड़ी पागल थोड़ी जो घूम रहा हूं देश के अंदर। कांग्रेस भाजपा को घर बिठाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत दो। ये ताकत इन जवानों की ताकत है। और देखिए वीर तेजाजी महाराज, जो 2008 के बाद इस देश के अंदर कितनी पूजा होने लगी तेजाजी की। आप लोग नारे लगाते थे, मुझे याद है कि बाड़मेर के दौरों से नारे आते थे, नागौर जोधपुर से कुछ नारे लगते, लेकिन इस देश के अंदर तेजाजी का परचम विधानसभा लोकसभा के अंदर हमारे जयकारे, मंत्रिमंडल में जयकारे, उसके बाद ही तेजाजी महाराज के 10,000 से ज्यादा मंदिर देश के अंदर बनने लगे। भाइयों, लेट हो रहा हूं, दोबारा आपके बीच उपस्थिति दूंगा। प्रधान जी को भी धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता होते भी आज हमारे कार्यक्रम के अंदर आए, और हमारी पूरी टीम, आरएलपी की टीम, छोटे भाई सारे मेरे, सबका धन्यवाद। वापिस आपके बीच आऊंगा, बाड़मेर के अंदर 2-3 दिन का कार्यक्रम रखूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाने में अगर सबसे ज्यादा योगदान इस प्रदेश के अंदर किसी का है, वो बाड़मेर के किसान के बेटों का, जवानों का, किसानों का। भाइयों, आप चिंता नहीं करें। मुझे तो लग रहा है कि बड़े नेताओं ने कांग्रेस बीजेपी में हार मान ली, इसलिए हमारी पार्टी में ट्रेनिंग लिए हुए लोगों को ही नेता मान लिया। माना कि नहीं माना? यहाँ भी एमपी कौन है? आरएलपी से ट्रेनिंग लिया हुआ। कांग्रेस वालों ने झंडा पकड़ के आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद कर रहा है। बेचारे क्या स्थिति होगी उन लोगों की बताओ। कह रहे हमने हनुमान जी की पार्टी तोड़ दी। पार्टी नहीं तोड़ दी, हनुमान जी के यहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता को नेता मान लिया। अभी हनुमान जी का तो नंबर ही नहीं है, अभी तो कार्यकर्ताओं से उड़ जाओ आप लोग। अभी तो हनुमान जी तो बहुत दूर है। और हनुमान जी तो खींवसर के अंदर जो सरकार को मैंने चुनौती दी, और मैंने देखता हूँ कितनी ताकत है लोगों में। मैं एमपी का चुनाव घर से लड़ा देता, एमएलए मेरा था, मैं हारता थोड़ी, 5 साल एमएलए था, लेकिन मैं देख रहा था कि जिस खींवसर से मैं आता हूँ, जहाँ तेजाजी महाराज है, वहाँ लोगों में कितना दम है। इसलिए एमएलए का इस्तीफा देख के दम देखने के लिए बॉल उछाली थी, थोड़ा दम कमजोर पड़ गया हमारे लोगों का, उसे वापस चार्ज करने की आवश्यकता है। वो आज खरनाल के मेले के अंदर में देखा कि 2 लाख से ज्यादा लोग चार्ज थे। वो एक ही बात कह रहे, हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहिए, हमें तेजा भक्तों की सरकार राजस्थान के अंदर चाहिए। और यही हुंकार आप लोग यहाँ से भरोगे। चूंकि लेट हो रहा हूं, इसलिए आपको धन्यवाद दूंगा। दोबारा आप कार्यक्रम करें, फिर आपके बीच आऊंगा, 2 घंटे का प्रोग्राम दूंगा। प्रधान जी को धन्यवाद, मेरी पूरी टीम को धन्यवाद। सारे लोग मेरे साथ इसी तरह लगे रहे, मैं आगे आगे चलूंगा और आपके बच्चों के हक और अधिकार के लड़ता रहूंगा। इस भजनलाल की भी छुट्टी कराएंगे, इसका कनेक्शन काटेंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और आप वाले मंत्री को भी वापस व्हाइट हाउस के अंदर भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।